तो दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसको आप जो है अगर रेगुलर बेसिस पे आप मार्केट वॉच करते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल है ही, लेकिन खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं या तो ऑफिस करते हैं, तो उनके पास रेगुलर आवर्स में मार्केट वॉच करने के लिए उतना वक्त नहीं होता है। तो खास ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो रेगुलर करते हैं उनके लिए तो है ही है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कैसे इसको करना है ये भी मैं बताऊंगा। मेरे जो बैक टेस्टेड स्टॉक है इसको भी मैं आपके सामने रिवील कर दूंगा। तो इसको समझने से पहले जो है तो आप में क्या है ना कि आपका रिस्क जो है तो ये डिफाइन यहाँ पर होगा। यानी कि आपने मान लो क्या हुआ कि आपने 10 रुपए का रिस्क लिया, तो उसके कंपेयर में जो है तो आपको 20 या तो 30 रुपए का आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो 10 रुपए का रिस्क लिया है आपने, ये तो है तो ये फिक्स है, लेकिन रिवार्ड जो है तो इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो इसको पहले समझ लेना आपने। प्राइस क्या करता है कि यहाँ पर मान लो 100 पे है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर 200 यहाँ पर यह करता हूँ, और यहाँ पर जो है तो ये 300 है। तो सबसे पहले प्राइस कैसे मूवमेंट करता है ये आपने ध्यान में रखना है। प्राइस यहाँ से क्या हुआ 100 पे आया, और 100 पे आने के बाद में जो है तो प्राइस कभी भी जो है तो एक लाइन में ऊपर नहीं जाता है, या तो एक लाइन में जो है तो प्राइस नीचे नहीं जाता है। इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 पे प्राइस आया, तो उसके बाद में प्राइस क्या करेगा कि इस तरह से जो है तो वो यहाँ पर मूवमेंट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है तो वो हॉल्ट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ से प्राइस जो है तो ये ऊपर गया है, इसको हम मार्कअप कहते हैं। और यहाँ पर जो है तो ये प्राइस यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जैसे ही इस वक्त पर जो है तो यहाँ पर प्राइस जो है तो कुछ वक्त के लिए यहाँ पर ठहरा, यहाँ पर जो है तो मूवमेंट नहीं करेगा, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट होगा, इसी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब 100 पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में प्राइस क्या करेगा कि यहाँ से जो है तो 100 से क्या करेगा वो 200 पे जाएगा, और 200 पे जाने के बाद में फिर से प्राइस क्या करता है कि यहाँ पर जो है तो फिर से यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट करेगा, यानी कि प्राइस ज़्यादा हिलेगा नहीं। इसको आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये होता है मार्कअप, और ये होता है आपका यहाँ पर अगर देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी तरह से 200 पे कुछ देर के लिए जो है तो प्राइस ठहरेगा, कुछ देर के लिए यानी कि कुछ दिनों के लिए। तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर उसी तरह से प्राइस क्या करेगा, यहाँ से 200 से जो है तो वो यहाँ पर 300 पे जाएगा। प्राइस 300 पे जाने के बाद में प्राइस फिर क्या करेगा, यहाँ पर जो है तो कुछ देर के लिए यहाँ पर जो है तो वो प्राइस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है कंसोलिडेट करेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, चार्ट पर जो है तो ऐसा एरिया देखना है कि प्राइस ने क्या करना चाहिए कि प्राइस जो है तो यहाँ पर जैसे आपको मैंने यहाँ पर चार्ट पर दिखाया है कि हमें ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पर प्राइस ने जो है तो वो हॉल्ट किया हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्राइस ने हॉल्ट कहाँ पर किया हुआ है, प्राइस ने हॉल्ट किया है यहाँ पर, यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पर। उसी तरह से यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर अगर देखेंगे इस लेवल पर तो यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद में और कहाँ पर है, यहाँ पर किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस चार्ट पर जो है तो कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी हो, तो ट्रेंड के साथ पहले तो हमें जाना है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है या तो इंडेक्स है तो उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या तो साइडवेज है। तो हमने उसी डायरेक्शन में जो है तो अपने बेट लगानी है। तो उसके बाद में आपने एंट्री कहाँ करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एंट्री जो है तो वो कहाँ पर हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी ये जो हमने ये यहाँ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। जैसे ही प्राइस क्या करता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ब्रेक करता है तो आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पर आ जाएगी, और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके नीचे आ जाएगा।
और उसके बाद में आपने अगर 10 रुपये का अगर रिस्क लिया है, स्टॉप लॉस लिया है, तो आपका कम से कम जो टारगेट है तो वो 20 या तो 30 रुपये का होना चाहिए। और जैसे ही प्राइस उस टारगेट पे पहुंच जाता है तो आप जो है तो आपका पोजीशन जो है तो 70-80% जो पोजीशन है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बाकी को होल्ड कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है तो वो ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको जो है तो मैंने बहुत आसानी से आपको बताया है, लेकिन इसको मैं आपको अभी प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ। कुछ चार्ट मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टॉक बताता हूँ जिसके ऊपर जो है तो आप ट्रेड आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, ये जो है तो ये मेरे चार्ट पर जो है तो ये GM DCL लिमिटेड का यहाँ पर जो है तो ये स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो इसको कैसे हमने अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, आपको ये समझ में आया कि ओवरऑल जो ट्रेंड है तो वो प्राइस का अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में होने के बाद में आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन इसको जो है तो आपने क्या करना है, अब जैसा मैंने आपको बताया आपने ऐसा एरिया यहाँ पर जो है तो आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो प्राइस जो है तो वो कंसोलिडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस कहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पर देखते हैं तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है इस लेवल पे। तो उसके बाद में क्या कहाँ पर हुआ है, उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ है प्राइस इस लेवल पे। उसके बाद में प्राइस कहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद में और कहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, इस लेवल पे कंसोलिडेट हुआ है। तो ये तो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपके लिए जो है तो वो एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, आपके लिए जो है तो एंट्री पहले आपने ध्यान में रखना है कि आपकी एंट्री जो है तो जैसे ही ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है ये ब्रेक करता है तो आपके लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और आपका जो स्टॉप लॉस है यानी कि ESL है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका ESL आ जाएगा। और सिंपल आपने आपका जो 1:2 का या तो 1:2 या तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे आप तो आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया तो आपके लिए टारगेट कितना मिला, यहाँ से जो है तो यहाँ से टारगेट आपको मिला यहाँ तक। अब सेकंड अगर देखते हैं तो आपके लिए, और मैंने कहाँ पर बताया था, ये वाली अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे अगर देखेंगे तो आपकी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, आपकी एंट्री जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो आपके लिए रिवार्ड कितना मिला है यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसको हम सिंपल इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पर हो गई, आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये यहाँ पर आ गया और आपका टारगेट देखेंगे तो वो यहाँ पर हो गया। यानी कि आपका रिस्क देखेंगे तो वो 30 पॉइंट का रिस्क है और टारगेट जो है तो वो 90 पॉइंट का है। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है तो ये यही होती है। उसके बाद में आपने मैंने कहाँ पर बताया है ये भी आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर प्राइस जो है तो वो कंसोलिडेट हुआ है, यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसोलिडेशन का मतलब है कि इस लेवल पे जो है तो प्राइस क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और इसको जो है तो हम क्या कहते हैं, इसको मार्कअप कहते हैं। फिर उसके बाद में इसको मार्कअप कहते हैं। तो उसके बाद में आपके लिए अब अगर आपको समझो इस स्टॉक में अगर पोजीशन लेनी है तो वो कहाँ पर आपके लिए हो जाएगी, आपके लिए जो है तो यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस ने यहाँ पर जो है तो वो कंसोलिडेशन किया था। तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर ये एरिया जो है तो ये आपके लिए यहाँ पर वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी। आपकी एंट्री जो है तो वो कहाँ पर आ जाएगी, आपकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके नीचे रहेगा और वो यहाँ पर 1:2 या तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड आप यहाँ पर बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में जो है तो आपको मैं और 2-3 स्टॉक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों ये जो चार्ट है तो ये NBCC का स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके लिए अभी आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो प्राइस कहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है इस लेवल पे।
यहाँ पर। तो उसके बाद में जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पे वो कंसोलिडेशन हुआ है, तो आपके लिए जो है तो वो एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, आपके लिए एंट्री हो जाएगी जैसे ही प्राइस जो है तो इस लेवल को ब्रेक करता है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे प्राइस जो है तो वो कितना मूव हो गया है, प्राइस यहाँ तक गया है। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहाँ पर है, सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो वो कहाँ पर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस लेवल पे अगर देखते हैं प्राइस ने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है इस लेवल पे। तो जैसे ही यहाँ पर जो है तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपके लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद में जो है तो वो प्राइस अभी अप ट्रेंड में ही जा रहा है। इतना बड़ा अगर मूवमेंट देखेंगे यहाँ पर तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और इसको जो है तो आप सही तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेड करते हैं तो ये आपको जो है तो वो माला माल भी कर सकती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे भारत वायर का यहाँ पर एक स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी, आपके लिए यहाँ पर सीधा, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी ये समझ में आएगा। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी इस लेवल पे। जैसे ही ये जो लेवल है तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेक करता है इस तरह से, तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर वो ट्रेड एंट्री हो जाएगी। कहाँ पर, इस लेवल पे आपकी एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद में अगर देखते हैं तो ये आपको इतना टारगेट मिल गया। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी, सेकंड अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए इस लेवल पे। यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, और फाइनली इस लेवल से जो है तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। तो इसको जो है तो आपने सिर्फ, आपको कैसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है इसको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। और इतना ही नहीं कि आप सिर्फ इसी में कर सकते हैं, आप स्टॉक में कर सकते हैं, किसी भी इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर एडवांस लेवल पे आप जाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।